राधे राधे दोस्तों। आज विश्वकर्मा पूजा है। हम सभी जानते हैं भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी है जो स्वर्ग के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की भी रचना की है उन्होंने। दोस्तों, आज 17 तारीख है। आज 17 सितंबर को ही क्यों विश्वकर्मा पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति से लेकर उनकी वंश तक और उनके पुत्र, उनकी पत्नी कौन है, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो आप लोगों को देखना होगा और ये पूरी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो को 2 भागों में बांटती हूँ क्योंकि वह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आप दोनों भागों को आप ज़रूर सुने और बहुत ही रोचक ये वीडियो रहेगी। विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति की ये कथा और उनके वंश के बारे में, जो उनके वंश ने भी पूरे संसार की उत्पत्ति में और पूरे संसार को सजाने में भी उनका पूरा हाथ है। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा जी के सबसे पहले जो 17 तारीख को क्यों उनका पूजा निश्चित रूप से 17 तारीख को ही क्यों की जाती है। तो इसके साथ आप ज़रूर पूरा वीडियो, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही रोचक है। ऐसे सभी का जानते हैं महादेव मतलब खुद की उत्पत्ति, खुद ही के माँ, खुद ही के पिता सब है। तो लेकिन विश्वकर्मा को भी आप लोग सभी जानते ही होंगे जो इनकी उत्पत्ति किसने की है। लेकिन और उनके आगे क्या जानते हैं ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं जो आज बताने जा रही हूँ बहुत ही रोचक और बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो इसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए, तो पहले भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के 7वें पुत्र हैं। हर साल भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को ही की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया की सबसे शिल्पकार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दुनिया के पहले वास्तुकार शिल्पकार माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर साल 17 सितंबर को ही की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मा के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि विश्वकर्मा जी ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। इसलिए हर साल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर, कारीगर आदि विश्वकर्मा पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। जिस तरह हम लोग जन्मदिन मनाते हैं दोस्तों, जैसे गांधी जयंती होता है, राधा अष्टमी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, उसी तरह विश्वकर्मा जी का 17 तारीख को ही जन्म हुआ था, इसीलिए 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रह गोचर करके कन्या राशि में पहुंचते हैं, उसी दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। सूर्य ग्रह का कन्या राशि में गोचर हर साल 17 सितंबर को ही होता है। यही वजह है कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती की तिथि चंद्रमा की नहीं बल्कि सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य 17 सितंबर की देर 1:55 रात 1:55 कन्या राशि में प्रवेश करेगी। इसी वजह से विश्वकर्मा पूजा इस वर्ष 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उनके वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही मनोरंजन और बहुत ही रोचक है। हम अपने प्राचीन ग्रंथों में उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों के अपितु गंधर्व द्वारा भी पूजित तथा वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्य हेतु संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलीपुरी आदि का निर्माण इनके ही द्वारा हुआ है। यानी इससे समझ लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी नहीं
देव जगत में भी जितने देव हैं उन सब का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ही किया है। क्यों कोई भी देवता के इतनी ताकत नहीं थी या किसी भी देवता में ये कला नहीं थी दोस्तों, जो अपना निर्माण या अपने गृह का निर्माण स्वयं करे। वो एकमात्र देव शिल्पी विश्वकर्मा में ही ये गुण थी। पुष्पक विमान का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इनके द्वारा किया गया पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तु भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, दिव्यरथों और द्वारकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव की जो अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वीलोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया, वह देवराज इंद्र की सभा में बैठते थे। देव विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा जो ऋषि से रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प ज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को उनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पाचार्य पुत्र को उत्पन्न किया गया, जो अयस्क, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हृदय शिल्प के अधिष्ठाता है। मैं तटस्थ शिल्पी एवं दिव्यज्ञ के रूप में जाने गए हैं। ये सभी ऋषि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नगर खंड में विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनका नाम है मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। विश्वकर्मा के देव के ये 5 पुत्र मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शास्त्रिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेक पदार्थ को उत्पन्न करने तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले इनकी सारी रचनाएं लोकहितकारिणी है। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय शिल्पी और वेद निर्धारित अधिकार अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख ब्रह्म आदि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंखपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिकी के कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तनुवर्धन, हिरण्यगर्भ, शुल्पी, अम्लयापन ऋषि उत्पन्न हुए थे। वे देवताओं में पूजित ऋषि हैं। विश्वकर्मा के चौथे पुत्र महर्षि शिल्पी पुत्र थे। उनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में बुद्धि, ध्रुन, हरिताश्व, वस्व, मेदवाह, नल, वस्तोष्यति, सब मुनियों आदि ऋषि हुए। उनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति का क्या देवगण भी नहीं कर पाए। विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि देवज्ञ थे। उनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्र तातु, हिरण्यमय, सूर्य गोविंद, लोकबांधव, अर्कसली इत्यादि शिल्पी हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंदा और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आजकल अपने अपने कार्यों को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य है, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है।
उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक माना गया है। वह सृष्टि की रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देवो सो सूत्रधार जगदखिल हित दयाते सर्वसत्वे। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों के सहज रूप से लोक मान्यता प्राप्त है। वारामिहिर ने भी कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा देवताओं को वर्धकी या देव को बढ़ई कहा गया है तथा सिर्फ अवतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता है कि अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता है कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में सामर्थ्य थे। सूर्य भगवान के सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों के ताप से रक्षा भी विश्वकर्मा ने ही वास्तुकला से की थी। राजवल्लभ वास्तु शास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। यह जिक्र अनेक ग्रंथों में भी मिलता है। विश्वकर्मा कंबा सूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक है। हंस पर आरूढ़ सर्वदृष्टि धारक, शुभ मुकुट और वृद्धकाय है। तो दोस्तों, दूसरा भाग में अगले भाग लेके आऊँगी। अभी बहुत है, बहुत लंबी वीडियो बनेंगी, लेकिन मैं ये बता दूँ, अभी जो हम लोग देखते हैं, जो कोलकाता में गंगा के नीचे ट्रेन बनी, मेट्रो बनी है, जो जापान में सुनते हैं जो समुद्र के नीचे ट्रेन बनी है या मेट्रो बनी है, ये सब देव शिल्पी, जब तक देव शिल्पी का हाथ ना रहे, कि आशीर्वाद नहीं रहे, कोई भी इंजीनियर ये सब कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि देवता ने भी कहा है, जो विश्वकर्मा एक ऐसे देवता है जो जल में भी खड़ाऊ का निर्माण कर वो जल के ऊपर चल सकता है। ऐसे खड़ाऊ का निर्माण कर सकते हैं कि जल के ऊपर भी चल सकता है कोई भी प्राणी। तो दोस्तों, हम लोग जो ये जितना देखते हैं, जितना जो ज़मीन के अंदर या गंगा के अंदर, समुद्र के अंदर, ये बिना, जैसे कि सरस्वती हमें जब तक विद्या नहीं देती है तो डॉक्टर, इंजीनियर ये सब नहीं बनते, उसी तरह जब तक विश्वकर्मा का आशीर्वाद ना हो, कोई भी इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता है जो पृथ्वी के अंदर या गंगा के अंदर या समुद्र के अंदर वो ट्रेन या मेट्रो बना सके। ये सब विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद होता है, तभी ये कर सकते हैं। इसी के साथ मैं पहले भाग की कथा को समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।